किंगडम। इस कहानी की शुरुआत में शिन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो वॉर की वजह से अनाथ हो गया है। दरअसल वॉर की वजह से उसी की तरह कई और बच्चे अनाथ हो चुके हैं और अब शिन को एक छोटे से विलेज में गुलामों की तरह बेच दिया जाता है। शिन जब उस गांव में जाता है तो वहां पर उसे एक और बच्चा मिलता है जिसका नाम पॉल है। वो भी शिन की तरह गुलाम है। इन दोनों को एक ही आदमी ने खरीदा है जो इनके ऊपर जुल्म करता है, इनसे बहुत काम करवाता है। लेकिन इन दोनों के पास काम करने के अलावा, जुल्म सहने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों का एक ही सपना होता है कि बड़े होकर ये जनरल बनेंगे, एक बहुत बड़े योद्धा बनेंगे। इसीलिए दोनों हमेशा जंगल में लड़ाई की, तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालांकि इनके पास असली तलवार नहीं होती, इसीलिए लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं। दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं और एक बार जंगल में जब ये लकड़ी की तलवारों से एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरती है जिससे एक जनरल इनके पास आता है। वो इन दोनों को तलवारबाजी करते हुए देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। इसीलिए वो उस आदमी के घर जाता है जिसने बचपन में इन दोनों को खरीदा था। वो आदमी जनरल को देखकर उसके सामने झुक जाता है। जनरल बताता है कि मैं भ्रमण पर निकला हूँ ताकि मैं अपनी सेना में अच्छे योद्धाओं को शामिल कर सकूं। मैंने अभी अभी जंगल में 2 योद्धाओं को लड़ते हुए देखा। उन दोनों में से एक को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जिसे मैं लड़ाई की, फाइटिंग की, तलवारबाजी की और भी कलाएं सिखाऊंगा ताकि वो एक बेहतरीन योद्धा बन सके। ये सुनकर शिन को बहुत खुशी होती है कि अब इन दोनों में से एक यहाँ से जा सकता है जो इनका सपना था। जनरल पॉल को चुनता है जिससे शिन को खुशी होती है। शिन पॉल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करूंगा और एक बहुत बेहतरीन योद्धा बनूंगा। उस रात को ये आखिरी बार एक दूसरे से तलवारबाजी करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं और अगली सुबह पॉल उस जनरल के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिन यहाँ पर अकेला रह जाता है। उसे अब दुगना काम करना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत से हार नहीं मानता, वो बहुत मेहनत करता है। साथ ही दिन रात वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे वो तलवारबाजी में इतना निपुण हो जाता है कि लकड़ी की तलवार से वो पत्थर को तोड़ देता है। यानी कि अब वो बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है। एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसका दोस्त पॉल उसके पास आता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बताता है कि हमारे राजा को उनका भाई मारना चाहता था और जब उसने राजा को मारने के लिए अपने लोगों को भेजा तो उन लोगों ने मुझे राजा समझ लिया और मेरे ऊपर हमला करके मुझे जख्मी कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके बाद वो अपने दोस्त शिन को एक नक्शा देता है और कहता है कि नक्शा तुम्हें एक गाँव तक ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें सेना की एक टुकड़ी मिलेगी जो तुम्हें फाइटिंग की अलग अलग कलाएं सिखाएंगे। और इसके बाद पॉल की मृत्यु हो जाती है। अपने दोस्त की मृत्यु से शिन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसके अलावा उसका कोई भी नहीं था और अब वो उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिसने पॉल को मारा है। इसीलिए वो नक्शे के हिसाब से उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर उसे पहुँचना है। रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं जो उसे लूटना चाहते हैं, लेकिन शिन ने बिना गुरु के तलवारबाजी की लगातार कई सालों तक प्रैक्टिस करते करते अपने आप को इतना निपुण बना लिया है कि उसके सामने कोई भी अच्छे से अच्छा योद्धा नहीं टिक सकता। इसीलिए एक एक करके वो यहाँ पर सभी लुटेरों को मारकर भागता हुआ उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे पहुँचना था। वहाँ पर उसे घर दिखता है और जब वो उसका दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक आदमी बैठा होता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि इस आदमी की शक्ल उसके दोस्त पॉल से हूबहू मिलती है। दरअसल ये किंग होते हैं जो शिन को बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त पॉल की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी, इसीलिए मेरे जनरल उसे खरीद कर लाए क्योंकि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे जिसमें मेरा भाई भी था और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे इसीलिए तुम्हारे दोस्त को कई बार मेरी जगह वहाँ पर रखा जाता था। और वो लोग जो मुझे मारने के लिए आए थे उन्होंने तुम्हारे दोस्त पॉल को किंग समझा और उस पर हमला करके उसे घायल कर दिया। ये सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आता है और अब उसे पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाता है कि क्यों जनरल उसके दोस्त को खरीद कर वापस यहाँ से राजमहल में ले गया था और क्यों उसके दोस्त की मृत्यु हुई। वो अपने दोस्त की मृत्यु का कारण राजा को समझता है क्योंकि राजा ने अगर पॉल को अपना हमशक्ल बनाकर पेश ना किया होता तो पॉल की कभी मृत्यु ना होती। वहीं दूसरी तरफ हमें राजा के भाई के लोगों को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पॉल ने और शिन ने पूरा बचपन बिताया था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पॉल की डेड बॉडी मिल जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वो राजा नहीं बल्कि उनका हमशक्ल था। वहीं जहाँ पर शिन राजा के साथ होता है वहाँ पर वो कातिल पहुँच जाता है जिसने पॉल को मारा है। वो यहाँ पर राजा को मारना चाहता है और शिन से कहता है कि इस राजा की वजह से तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हुई है, तुम्हें अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेना है तो तुम्हें राजा को मार देना चाहिए। लेकिन शिन उसकी बातें नहीं सुनता और अपनी तलवार से उस कातिल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये कातिल बहुत ही अच्छा तलवारबाज होता है और अब शिन के बीच में और कातिल के बीच में घमासान तलवारबाजी होती है। लेकिन शिन अपने अभ्यास से बहुत अच्छा तलवारबाज बन चुका है, इसीलिए वो उस कातिल को मार देता है। उसकी तलवारबाजी से राजा भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और शिन अब भी किंग को माफ नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि उसके दोस्त की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग शिन को बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने अपनी कुर्बानी दी है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मेरा भाई बहुत ही निर्दयी है, अगर उसने हमेशा के लिए राज किया तो वो पूरी प्रजा पर बहुत अत्याचार करेगा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने राज्य को हासिल करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपनी एक आर्मी तैयार करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई के ऊपर हमला करके उसे मारकर अपने राज्य को दोबारा से हासिल कर लूँ और इस तरह से तुम्हारे दोस्त की मौत का बदला भी ले सकते हैं। वहीं किंग के भाई को राजमहल में दिखाया जाता है जिसने उसके राज्य को हथिया तो लिया है लेकिन
लेकिन अब भी किंग के जिंदा होने से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि किसी भी कीमत पर तुम्हें किंग को यानी कि मेरे भाई को मारना होगा, और वो अपने खास योद्धा को राजा को यानी कि किंग को मारने के लिए भेज देता है। और जब शिन और किंग जंगल में होते हैं तभी वो आदमी इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जो कि जहरीली सुइयों से इनको मारना चाहता था। लेकिन शिन उसका मुकाबला करता है, वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। वो भी बहुत अच्छा तलवारबाज होता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई में भी शिन की जीत होती है। शिन उसे मार तो देता है लेकिन एक जहरीली सुई उसके कंधे पर लग जाती है, जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। और किंग उसका ख्याल रखते हैं, उसका इलाज करते हैं और जल्दी वो होश में आ जाता है। अगले दिन यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, जिसमें किंग का जनरल भी होता है। वो किंग से कहता है कि मैं अब भी आपका वफादार हूँ, मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। किंग जानते हैं कि जनरल सच कह रहा है, वो हमेशा से उनका वफादार था। लेकिन किंग के पास अब भी उतनी आर्मी नहीं है कि वो अपने भाई की सेना का मुकाबला कर सकें। उनका जनरल कहता है कि हमें पहाड़ी कबीलों के पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छे योद्धा होते हैं। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो हम आपके भाई की सेना का मुकाबला कर सकते हैं। और अब ये सब के सब एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। जंगलों को पार करते हुए ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर पहाड़ी कबीले वाले रहते हैं। वो सब के सब इन्हें घेर लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। यहाँ पर किंग उस लीडर को सब कुछ बताता है कि कैसे उन्हीं के भाई ने उसे धोखा दिया और उनके पूरे राज्य को हड़प लिया। वो बताते हैं कि मेरा भाई एक अच्छा राजा नहीं है, वो सब पर बहुत अत्याचार करेगा, इसीलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। पहाड़ी कबीलों का जो लीडर होता है वो इनकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि अतीत में किंग के लोगों ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए होते हैं। किंग यहाँ पर इनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि एक बार फिर से किंग बनने के बाद आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद पहाड़ी कबीलों का जो लीडर होता है इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो अपने मास्क को हटाता है, जिसके पीछे एक लड़की होती है। दरअसल इनकी जो लीडर है वो एक लड़की है। वो किंग से कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अब ये सब के सब एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान के तहत ये राजा को मुखौटा पहनाकर अपनी सेना में शामिल करके ये अपनी पूरी की पूरी सेना को राजा के भाई यानी कि खुद राजा के महल के बाहर ले जाते हैं, जहाँ राजा का भाई जिसने खुद को यहाँ का राजा घोषित कर दिया उसका कमांडर इनके पास आता है। यहाँ पर जो पहाड़ी सेना की लीडर होती है वो कमांडर से कहती है कि हम भी तुम्हारी सेना में शामिल होना चाहते हैं, ताकि हम भी राजा के लिए सर्व कर सकें। ये सुनकर किंग के भाई को बहुत खुशी होती है और वो इन्हें अपनी सेना में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद इन्हें बड़े दरवाजे से राज्य की दीवारों के अंदर लाया जाता है, जिसके बाद ये सब के सब वहाँ की सेना पर हमला कर देते हैं। इसके बाद किंग के भाई की सेना और पहाड़ी कबीले की सेना के बीच में घमासान युद्ध होता है। लेकिन पहाड़ी कबीले के जो सैनिक होते हैं बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए किंग के भाई की सेना पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। वहीं शिन किंग और जनरल को दिखाया जाता है, जो एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये सब के सब अलग हो जाते हैं। शिन कुछ लोगों के साथ उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर किंग का भाई है। तभी इनके सामने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। शिन उससे अकेला ही युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में भी शिन की जीत होती है, वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर किंग का भाई होता है, जो कि अपने तख्त पर बैठा होता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन डर नहीं होता। और तभी वो अपने सबसे खतरनाक योद्धा को बुलाता है और शिन से कहता है कि अगर तुम सच में एक योद्धा हो तो तुम मेरे इस योद्धा से लड़ो। जिसके बाद शिन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस योद्धा से लड़ता है, जो कि बहुत अच्छा तलवारबाज होता है। लेकिन शिन ने बचपन से अपने दोस्त पॉल के साथ जंगल में सिर्फ तलवारबाजी की थी और अब वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा है, इसीलिए वो किंग के भाई के योद्धा को हरा देता है। जो देखकर किंग के भाई के चेहरे पर डर उतर आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बाहर पहाड़ी योद्धा उसे घेर लेते हैं और तब किंग उसके सामने आता है, जो एक ही वार से अपने भाई को खत्म कर देता है और इस तरह से अपने राज्य को वापस हासिल कर लेता है। शिन ने भी अपने दोस्त की मौत का बदला ले लिया है, साथ ही उसका जो हमेशा से सपना था कि वो एक योद्धा बनना चाहता है, वो सपना भी अब पूरा हो चुका है, क्योंकि उस जैसा तलवारबाज इस दुनिया में शायद कोई भी नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी कबीलों की जो लीडर होती है वो भी अपनी सेना के साथ अब किंग का हमेशा के लिए साथ देने को तैयार हो जाती है, यानी कि अब वो अपनी सेना अपने लोगों के साथ यही राज्य में रहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।